सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और आज आपका भाई फिर दोबारा आ गया एकदम शानदार टॉपिक के साथ। तो भाई आज आपका भाई बताने वाला है एक ऐसे गांव के बारे में, एक ऐसी जगह जहां पे आज भी लोगों के घरों पे ना ही कोई दरवाजा है, ना ही कोई ताले हैं और ना ही कोई सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। यहीं पे भागती दौड़ती जिंदगी में अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमें घर से 1 मिनट के लिए भी अगर निकलना होता है तो हमें अपने घर में चार चार ताले लगाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगा के रखने पड़ते हैं ताकि पीछे से कोई चोरी ना कर ले। इसी भाग दौड़ की जिंदगी में एक गांव आज ऐसा भी है, ना तो उस गांव में किसी घर पे दरवाजे हैं ना ही कोई ताले। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सके, उस गांव के बारे में आप जान सके। जी, मैं बात कर रहा हूँ अहमदनगर महाराष्ट्र में श्री शनि शिंगणापुर जी की। श्री शनि शिंगणापुर में लोगों की मान्यता है कि शनि महाराज वहाँ पे खुद उनके घरों की रक्षा करते हैं, उनके सामान की रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि वहाँ पे जो बैंक भी है उस बैंक में भी कोई दरवाजा नहीं लगा है, सिर्फ शनि महाराज के ऊपर विश्वास करके सब लोग वहाँ पे जी रहे हैं और चैन से सोते हैं, चैन से खाते हैं। उन्हें किसी भी तरह का कोई चोरी का, डकैती का कोई डर नहीं है। तो ऐसा कहाँ से हुआ, कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी और पढ़ा कहीं कुछ जगहों पे, वहाँ पे मेरे को यही सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि जो सबसे पहले एक काले रंग का पत्थर मिला था एक खेत में, जब जिसका वो खेत था उसे वो पत्थर वहाँ पे मिला, उसी रात उस इंसान को रात को सपने में श्री शनिदेव जी ने दर्शन दिए और उसे बताया कि मैं यहाँ पे स्थापना चाहता हूँ और मेरे को खुले में स्थापित किया जाए, ना ही मुझे किसी छत की ज़रूरत है ना ही किसी दीवार की। ये जो पत्थर है इसको खुले में ही स्थापित किया जाए, इसी के रूप में मैं यहाँ पे स्थापित होऊंगा। जिसके बाद अगले दिन उठने के बाद उस इंसान ने अपने गांव के और लोगों को ये चीज़ बताई और जब ये चीज़ गांव के लोगों को पता चली तो सब ने मिल के वहाँ पे उस पत्थर को स्थापित किया। धीरे धीरे थोड़ा बहुत उसकी बाउंड्रीज करी गई हैं अभी, लेकिन पहले वो एकदम खुले में स्थापित था। आज भी अगर आप शनि शिंगणापुर जाते हैं दर्शन करने तो आप पाएंगे जो शनि शिंगणापुर जी के जो वो शिला है वहाँ पे जहाँ पे स्थापित की गई है वहाँ पे कोई भी छत नहीं है और काफ़ी खुले ग्राउंड में उन्हें स्थापित किया गया है। इसके बाद कुछ समय बाद कुछ लोगों ने वहाँ पे एक विशाल मूर्ति लगाई है, लेकिन वो मूर्ति भी उस शिला से थोड़ा दूर लगाई गई है, क्योंकि जैसा कि श्री शनि महाराज जी ने उन इंसान को रात को सपने में आके यही कहा था कि यहाँ पे कोई भी मूर्ति स्थापित ना की जाए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मान्यता के लिए उस मूर्ति को थोड़ा दूर जाके वहाँ से स्थापित किया है। इसके बावजूद वहाँ पे कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि वहाँ पे अगर कोई लड़का जाता है तो अपने मामा के साथ उनके दर्शन नहीं कर सकता है। इसके बारे में भी आगे चल के मैं थोड़ी रिसर्च करूँगा और अगर जितना भी मेरे को मिलेगा वो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन ये चीज़ देख के मैं भी हैरान हूँ और लोगों की वहाँ पे मान्यता ये भी है कि अगर वहाँ पे कोई चोरी करने की कोशिश भी करता है तो या तो उस इंसान को उसी वक्त लकवा मार जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कोई ना कोई दुर्घटना उसके साथ घट जाती है, या फिर वो पकड़ा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं बुरे काम का नतीजा उसके साथ बुरा ही होता है, क्योंकि जैसा कि अगर आप अपने पुराणों में भी पढ़ोगे तो वहाँ पे जो भाई शनि देव को दिखाया गया है वो आपके कर्ता धर्ता हैं। अगर आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही वो फल आपको देंगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं और कुत्ते की, जानवरों की अगर आप सहायता करते हैं तो शनि महाराज आपको कभी भी कष्ट नहीं देंगे, बल्कि जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले कष्ट हैं उन्हें भी टाल देते हैं। लोग काफ़ी डरते हैं जब उनके ऊपर ढैया आती है या साड़सती आती है, लेकिन शनि महाराज कभी भी आपको डराने नहीं आते हैं, वो सिर्फ आपके कर्मों का फल आपको देने आते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप गरीबों की सहायता करते हैं, बेजुबानों की सहायता करते हैं, जो बेचारे अपाहिज हैं उनकी सहायता करते हैं, तो शनि महाराज कभी आपका बुरा नहीं करेंगे बल्कि आपको अच्छा ही फल देंगे। आपने कुछ लोगों से सुना भी होगा कि जब उनके ऊपर ढैया आई, साड़सती आई, तो उनको उनके काम में प्रॉफिट होने लगा। वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं कर्म अच्छे थे, इसलिए कर्मदाता शनि महाराज ने उन्हें अच्छे फल भी दिए उसके लिए। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमेशा गरीबों की, जो बेचारे खाने पीने को जिनके पास नहीं है उन्हें खाना पीना दीजिए, जो बेचारे बेजुबान जानवर हैं उनकी सहायता कीजिए, उन्हें खाने पीने को दीजिए। जो नेत्रहीन लोग हैं सबसे ज़्यादा आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे फल भी देते हैं उसके लिए।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपसे मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई हिस्ट्री स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम, जय शनिदेव।